दोस्तों, इजराइल की सबसे बड़ी हार क्या है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। अपना जवाब मैं दे दूं यहां पर, आप सोचते रहिएगा और अगर राजी हो, मेरी बात से एग्री करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इजराइल की सबसे बड़ी हार ये है कि इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में जो यहूदियों का अखबार है, ये है हारेट्स। ध्यान से इसके लोगों को और इसके नाम को याद कर लीजिए। इजराइल का यह अखबार जो हारेट्स है, इसके सबसे बड़े जो डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, उनको लंदन में इनवाइट किया गया। अब जब वो लंदन पहुंचे और उन्होंने स्पीच देना शुरू की दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों के सामने और पूरी दुनिया के सामने, तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसने इजराइल की सारी पोल खोल दी और नेतन्याहू को नंगा कर दिया। हारेट्स के डायरेक्टर, इजराइल के सबसे बड़े अखबार के डायरेक्टर, हारेट्स के डायरेक्टर ने स्पीच देते हुए, जो स्पीच मैं आज आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और आपको अगर फिलिस्तीनियों से प्यार है तो कसम है आपको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दुनिया देखे जो इजरायलियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आत्मा उन्हीं को गाली बके कि तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। हारेट्स के डायरेक्टर ने कहा कि नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती इस जंग को बढ़ाया हुआ है। इजराइल की गवर्नमेंट मासूमों को कत्ल कर रही है और गाज़ा के अंदर नरसंहार कर रही है। इजराइल के सेटलर्स पहले फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं और जब वो कब्जाए हुए अपनी ज़मीन को आज़ाद करवाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फिलिस्तीन हैं, वो जो लड़ते हैं अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, तो उन क्रांतिकारियों को इजराइल टेररिस्ट कहता है। यहाँ पर बात यही है कि इजराइल का सबसे बड़े अखबार का मालिक कह रहा है कि वो आतंकी नहीं है, उनसे आपने ज़मीन छीनी, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं, तो इजराइल की गवर्नमेंट उन्हें टेररिस्ट कहती है। इजराइल की सरकार ये दूसरा नकबा कर रही है और खुलेआम कर रही है और फिलिस्तीनियों को मार रही है, मिटा रही है। इजराइल की गवर्नमेंट पर पाबंदी लगनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहा है यहूदी अखबार का डायरेक्टर कि इजराइल पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, और वो सच को झूठ और झूठ को सच बता रहा है। अब उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं वो स्पीच आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए या यूट्यूब हम पर कोई कार्रवाई कर दे, लिहाजा आप पर यह वाजिब है, लाजमी कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो आप सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, करवाएंगे और शेयर करेंगे। सुनिए। The Netanyahu government doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists. In a sense, what is taking place now in the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba. A Palestinian state must be established. And the only way to achieve this, I think, is to apply sanctions against Israel, against the leaders who oppose it, and against the settlers. हो गया सब कुछ क्लियर। ये इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में जो हारेट्स अखबार है उसके डायरेक्टर थे। अब इसके बाद इतने ज़्यादा बुरी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इजराइल या तो अब इनको कत्ल कर देगा या इस अखबार को बंद कर देगा। अब इजराइल की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा भड़क गई है क्योंकि नंगा हो गया है इजराइल। तो ये देखिए, लेटर हेड जारी किया है इजराइल की गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने और अपनी गवर्नमेंट से मांग की है कि हारेट्स के साथ इजराइल की गवर्नमेंट तमाम काम जो है, जो बातचीत चलती है, जो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो इजराइल की गवर्नमेंट हारेट्स के साथ सारे कामकाज बंद कर दे। वहीं गाजा के अंदर नरसंहार जारी है। भारी मात्रा में फिलिस्तीन के लोग अपने अपने इलाके को मजबूरन छोड़ रहे हैं। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة
والهنا والرجاء. फिलिस्तीनी अपने मकान को छोड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल फिर भी उनको नहीं छोड़ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ओपन फायर इजराइल का सैनिक फिलिस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम कट्टरवादी इजराइल के साथ हैं। अभी भी गाजा में रोज सैकड़ों लाशें गिर रही हैं। ये देखिए, लाश रखने की जगह नहीं है, लाशों के ऊपर लाश और लाश के ऊपर लाश इस तरह से एक जगह इकट्ठा की जा रही हैं। गजा के अंदर अब हाल यह है कि कफन की भी कमी पड़ रही है। गाजा में तबाही मचाकर, नरसंहार करके, तस्वीर देखिए, इमारतों में आग लगाकर प्राउडली इजराइल के सैनिक फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनियों के कपड़े पहनकर, फिलिस्तीनी महिलाओं तक के कपड़े पहनकर इजराइल के सैनिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जैसा हारेट्स के डायरेक्टर ने ही कहा कि इजराइल का मकसद यह है कि गाजा की सरजमीन पर कब्जा किया जाए। गाजा के लोग भाग चुके हैं, मारे जा चुके हैं, मकान बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उस खड़े हुए खंडर को भी इजराइल के बिल्डोजर देख लीजिए, पूरी तरह से तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, ताकि जमीन को समतल किया जाए और वहां पर सेटलमेंट यानी यहूदियों के लिए मकान बनाया जाए। उधर यूएन की स्पेशल एनवॉय ने खुद कहा है कि 42,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लाख से ज्यादा घायल हैं, पूरा गाजा डिस्प्लेस हो चुका है, लेकिन फिर भी यूएन के अंदर फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। And frankly, I'm shocked. I always experience a sense of shock and delusion when I come to this room, because many of you recited the same script that you had in front of yourself last year. Of course, we condemn Hamas attack. Of course, we express solidarity with the Israeli victims. Of course, we demand the release of the hostages, both the Israelis and the Palestinians. But is it possible that after 42,000 people killed, you cannot empathize with the Palestinians? Those of you who... उधर सऊदी अरब ने भी इजराइल के ऊपर हमला बोला है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि कई बार सीज फायर की बातचीत फेल इसलिए हुई है क्योंकि इजराइल हर बार अपनी नई शर्तें रख देता है। वहीं स्पेन ने बड़ा कदम उठाया है इजराइल के खिलाफ। स्पेन के अंदर एग्जीबिशन होने वाला है, उस एग्जीबिशन में स्पेन इजराइल को ब्लॉक कर रहा है। उधर तुर्की भी एक बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की एक इवेंट करेगा लाइज ऑफ इजराइल के नाम से, यानी इजराइल के झूठ। उसके अंदर सबूत के आधार पर, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर इजराइल के तमाम झूठ पर से पर्दा उठाएगा और दुनिया के सामने इजराइल को नंगा करके दिखाएगा। उधर अरब देशों की ही गद्दारी की वजह से आज फिलिस्तीन का यह हाल है। ये जरा मलबा जो आप ड्रोन का देख रहे हैं और जो आग लगी हुई है, ये इराक की तरफ से इजराइल पर ड्रोन दागा गया था। जॉर्डन ने उस इराकी ड्रोन को जो इजराइल की टेरिटरी में जा रहा था मार कर गिरा दिया है। वहीं इजराइल इतना बदनाम हो चुका है कि अब आईडीएफ का चीफ खुद नेतन्याहू से कह रहा है कि मेहरबानी करके गाजा और लेबनान में सीज फायर की डील आप कर लो। उधर इजराइल ने माना है कि अब तक 1300 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की टेरिटरी में घुसे हैं, जिन्हें हमने ज्यादातर मारकर गिराया है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर इजराइल की टेरिटरी में ये ड्रोन हिट हुए हैं, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची है और उनमें से कुछ तबाहियों की तस्वीरें मैं आपको रोज दिखाता हूं। वहीं इजराइल के ऊपर रोज भारी मात्रा में मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। ऐसे में इजराइल के डिफेंस सिस्टम बड़ी मुश्किल से उन रॉकेटों और मिसाइलों को रोक रहे हैं, मोटा पैसा खर्च करके, जैसे ये। יואו, אני לא יודעת. יואו. כן, כן.
उधर इजराइल के सैनिक, अब लेबनान के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, देख लीजिए। इजराइल के सैनिक लेबनान के जो पुल हैं, ब्रिज हैं, मकान हैं, इलाके हैं, सबको बम लगाकर उड़ा रहे हैं और खुद वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और सबूत दूंगा, ये देखिए। इजराइल लेबनान के अंदर बैन, इंटरनेशनल लेवल पर जो बैन है, वो बम, फास्फोरस बम लेबनान में आम लोगों के घरों पर दाग रहा है। इजराइल की ऐसी ही बमबारी में लेबनान के 6 हेल्थ वर्कर मारे गए हैं। उधर जैसा मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था कि निशाने पर, वीडियो का टाइटल था निशाने पर सीरिया, अब सीरिया के ऊपर भी इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। यह देखिए, ताज़ा तरीन बमबारी के फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। खौफनाक एयर स्ट्राइक सीरिया में भी इजराइल ने की है और इसी एयर स्ट्राइक में 10 सीरियन लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर लेबनान में इजराइल को मोटा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने 42 इजराइल के अमरीकी मरकावा टैंक को डिस्ट्रॉय किया है। वहीं भारी मात्रा में एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं कि गाजा में मौजूद लोग अपने अपने इलाके को इजरायली बमबारी के डर से छोड़ रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا والحياة والنجاة والهناء والرجاء। उधर फिलिस्तीन के नरसंहार में 43,204 लोगों की मौत हो चुकी है और दुनिया खामोश है। हजरात मोहतरम, सोच के देखिए, जहां बड़े बड़े देश जो नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने इजराइल को हथियार देने वाले समुद्री जहाज़ों को अपना रास्ता नहीं दिया है, लेकिन मुस्लिम देश दे रहा है। जैसे ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक खबर ये है, कई सारे देशों ने जो जर्मनी से हथियार लेकर जहाज समुद्री इजराइल जा रहा था, उसे अंगोला, स्लोवानिया, उसके अलावा मोंटेनेग्रो एक छोटा सा देश, एक और देश है माल्टा, इन तमाम देशों ने उस जर्मनी के हथियार वाली शिप को अपने देश का रास्ता अपने पास से भी गुजरने नहीं दिया, जिसके बाद बमुश्किल अब वो जर्मनी का हथियार से लैस समुद्री जहाज इजिप्ट रुक गया है आकर, और अब इजिप्ट के रास्ते होता हुआ इजराइल हथियार लेकर जाएगा। तो इजिप्ट का हरामीपन भी आप देख रहे हैं। मैंने सऊदी अरब के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट आज पोस्ट की है। उसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे फिर भी सऊदी अरब पर भरोसा नहीं है, और वो देखिए बात 10 घंटे के अंदर सच हो गई। सऊदी अरब ने कहा कि जो प्रपोजल डील के लिए अमेरिका ने हमें दी है, उसमें इजराइल को लेकर ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हम अमेरिका से कई डील कर सकते हैं, है ना। रंग दिखाना शुरू कर दिया ना सऊदी अरब ने। इसीलिए खबर को खबर की तरह मैं बता देता हूं, लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन भी मैं ज़रूर रखता हूं कि मुझे सऊदी अरब पर भरोसा नहीं। अब जर्मनी की सरकार भले ही इजराइल के साथ हो, लेकिन जर्मनी में अभी भी अच्छे लोग हैं। जर्मनी के वकीलों के एक पैनल ने जर्मनी के कोर्ट से कहा है कि जर्मन की जो हमारी गवर्नमेंट इजराइल को भर भर कर हथियार दे रही है, आपको हमारी गवर्नमेंट को रोकना होगा। लेकिन पहले से बता रहा हूं, ऐसी अपील जर्मनी के कोर्ट में पहले भी दाखिल की गई है और जर्मनी की कोर्ट ने ऐसी अपीलों को रिजेक्ट किया है। उधर फ्रांस के पॉलिटिशियन अपनी हैवानियत दिखाते हुए एक ऐसा कानून फ्रांस के अंदर लाने वाले हैं जो पास अगर हो जाता है तो होगा ये कि फ्रांस के अंदर कोई भी अगर इजराइल के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं कुछ तो शर्म यूरोपीय यूनियन के काउंसिल चीफ ने की। यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूरोपियन काउंसिल ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर आपने UNRWA से पाबंदी पूरी तरह से नहीं हटाई और UNRWA को काम करने नहीं दिया, तो यूरोपीय यूनियन की जो आपके साथ ट्रेड डील है वो खतरे में पड़ जाएगी। मेरे दोस्तों, गाजा को इजराइल ने बर्बाद कर दिया है। सैटेलाइट के कुछ गांव की तस्वीर बिफोर और आफ्टर के साथ दिखा रहा हूं। देखिए, ये पहला गांव है। लेफ्ट साइड आप देखिए गांव की बसावट और गांव की हरियाली। उस गांव का इजराइल ने राइट साइड देखिए, सैटेलाइट इमेज है तबाही के बाद क्या हाल किया है। ऐसे ही ये दूसरी तस्वीर है, गांव की बसावट और हरियाली, और उसके बाद इजराइल ने किस तरह से गांव को मिटा दिया है, तबाही दिख रही है। इसके बाद एक तीसरा बहुत भरा हुआ, एक जिसमें आबादी बहुत ज्यादा थी, तमाम घरों को देखिए साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब
वहां पर सिर्फ मलबा और तबाही नजर आ रही है। इजराइल ने पूरी तरह से लेबनान को बर्बाद कर दिया है। लेबनीज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मिडिल ईस्ट से तमाम बड़ी जानकारियां मैंने आपको दी हैं। आप पर वाजिब है कि इस वीडियो को तमाम उम्मत मुस्लिमा से शेयर करें ताकि हम सबको पता हो कि मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हालांकि भारत में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में कहां कहां जुल्म हो रहा है। ये तो अलग बात है कि भारत के मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म के ऊपर तक नहीं बोलते, अपने ऊपर के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लिए तो बोलिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए और पूरी दुनिया में जो तबाही और जंग चल रही है वो खत्म हो जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।